हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडूटी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दैट KGMU, ABVMU, BSc नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक इमेज दी गई है और पूछा है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। तो आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम BP हैंडल बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम स्किन कटिंग में करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसको ड्यूरिंग सर्जरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मैन्यूवर। ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसके लिए पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज़ जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। इस प्रोसेस को हम जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दूसरी इमेज दी गई है और आपसे पूछा है इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज़ फेटोस्कोप। वैसे देख के तो काफ़ी लोगों ने आंसर लगाया होगा स्टेथोस्कोप, बट इसको एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ से ये इमेज में डिफरेंस है। स्टेथोस्कोप में ये ऐसा नहीं होता है, इसको हम फेटोस्कोप बोलते हैं और इसका यूज़ बेबी डिलीवरी के दौरान किया जाता है, बेबी को पुश करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग हेयर। ये जो इमेजेस दी गई हैं आपको क्वेश्चन में, तो ये पूछ रहा है जो पोजीशंस हैं वो किसे रिप्रेजेंट करती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज़ रिकवरी पोजीशन। ये एक फर्स्ट एड पोजीशन होती है जिसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी नस वगैरह चढ़ जाती है, तो उसको रिकवर करने के लिए बॉडी को हम ये पोजीशंस यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ दिस मशीन। ये आपके सामने एक इमेज दी है, तो इसको क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज़ डीफैब्रिलेटर। डीफैब्रिलेटर का यूज़ हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक देने में किया जाता है। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में जब भी हार्ट बीट बंद हो जाती है पेशेंट की, तो इसी तरह का कुछ यूज़ करते हैं आयरन जैसा, तो इसको हम बोलते हैं डीफैब्रिलेटर। फिर नेक्स्ट इमेज आपके सामने है, पूछ रहा है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। तो ये सिजर जैसा इंस्ट्रूमेंट, इसको क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज़ बैबकॉप फॉरसेप्स। इसका यूज़ डॉक्टर सर्जरीज़ में करते हैं डेलिकेट टिश्यू को बाहर निकालने में, मतलब जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको अंदर से जब सर्जरी करते हैं तो डॉक्टर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, आपसे पूछा है इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज़ ईटी कफ प्रेशर मैनोमीटर। इसको हम ईटी कफ प्रेशर मैनोमीटर बोलते हैं, जो कि कफ प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल ECG फाइंडिंग। इस डायग्राम को देख के आपको बताना है कि इसमें कौन सी एबनॉर्मल ECG है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज़ ST सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के बारे में, जिसमें कुछ वेव्स होती हैं जो रिप्रेजेंट करती है हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। तो उसका डायग्राम आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये जो पहली वेव है ये P होती है, इसको हम Q बोलते हैं, ये R, फिर ये S और फिर ये T। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने ST सेगमेंट एलिवेशन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ST सेगमेंट में ही आपको एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। ST जो सेगमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, S और फिर ये होता है T। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर S तो इस तरीके से है, बट जो T वाला सेगमेंट है वो इस तरह से एबनॉर्मल है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ST सेगमेंट एलिवेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया है, आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई दिस सैम्पल बॉटल। इस सैम्पल बॉटल को किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लड कल्चरल बॉटल। जब किसी के ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई पैथोजन टेस्ट करना होता है तो उसके ब्लड को इस बॉटल में रखा जाता है, इसे हम बोलते हैं ब्लड कल्चर बॉटल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मशीन है, आपको बताना है इस मशीन का क्या नाम है। तो इसको हम बोलते हैं इन्फेंट इंक्यूबेटर। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको सेफ एक जगह में रखा जाता है, उसको बोलते हैं इन्फेंट इंक्यूबेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इमेज दी गई है, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं लैरेंजियल मास्क एयरवे। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को इमरजेंसी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक इमेज दी गई है और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा है। तो इसको हम बोलते हैं नी हैमर, जो कि डॉक्टर्स नी हैमर के तौर पर, मतलब कि जो घुटना होता है उसमें मार के टेस्ट करते हैं जो टेंडन रिफ्लैक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब भी किसी को फ्रैक्चर वगैरह होता है नी पे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक इमेज दी गई है और पूछ रहा है इसको क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स्कैल्प वीन सेट। इसे हम स्कैल्प वीन सेट करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं हमारी वीन्स में और मेडिसिन वगैरह देने के लिए बॉडी को हम इसका यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इमेज मशीन की दी गई है, आपसे पूछा है इसको क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज़ डायलिसिस मशीन। जो भी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उनमें डायलिसिस प्रोसेस के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट इमेज आपकी ये दी गई है, इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं लंबर पंचर नीडल। जो भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें जो लंबर रीजन में जो प्रॉब्लम होती है, उसमें स्पाइनल फ्लूइड बढ़ जाने से, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। इसको बोलते हैं लंबर पंचर नीडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं सिम्पसन ऑब्स्टेट्रिकल फॉर्सेप। इसका यूज़ हम डिलीवरी के दौरान करते हैं, जब बेबी को बाहर निकालना होता है, उसका हेड पकड़ना होता है तब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इमेज दी गई है और आपसे पूछा है व्हाट काइंड ऑफ सूचर मटेरियल इन दिस इमेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर। तो ये सूचर ऑल्दो सभी सर्जरीज में यूज़ किया जाता है एक्सेप्ट हार्ट सर्जरी और ब्रेन सर्जरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इमेज दी है और आपसे पूछा आइडेंटिफाई दिस इमेज। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं सिरिंज इन्फ्यूजन पंप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके सामने एक इमेज दी गई और आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई दिस आइटम। तो इसको बोलते हैं पीडियाट्रिक ड्रिप सेट, जो कि बॉडी में ब्लड और ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। इस तरह की और भी वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।